सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, अच्छा महाराज एक बात बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो बड़ा सुंदर सूत जी महाराज उपदेश देते हैं शौनक जी को। शौनक जी, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम, निर्गताः मत्सराः येभ्यः ते निर्मत्सराः। जिसके जीवन से मत्सर निकल गया हो वही भागवत कथा का सुनने का अधिकारी है। कहा मत्सर क्या है? कहा मच्छर। एक मच्छर बाहर से हमें काटते हैं, तो जब बाहर से काटते हैं तो हम मच्छरदानी लगा करके मच्छर से बच सकते हैं, लेकिन एक मच्छर हमारे अंतःकरण में काटता है, उसे एक नहीं 1000 मच्छरदानी से भी हम नहीं बच सकते। बाहर के मच्छर से तो बच जाएंगे, लेकिन अंदर के मच्छर से हम नहीं बच सकते। वो मच्छर क्या है? उसी को मत्सर कहा जाता है। ये क्या है इसको समझे उदाहरण से। जैसे किसी की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, वैभव को देख करके हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए कि वाह प्रभु, आपने अमुक व्यक्ति के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, आज आपने बड़ी करुणा बरसा दी है, क्या भगवान आपने उसका दिल बना दिया है। जब भगवान के प्रति हम ध्यान करें, उसके वैभव को देख करके हमें प्रसन्नता हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मत्सर हमारे अंतःकरण से निकल गया है। और जब दूसरे की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या होने लगे, जलन होने लगे, और जलन सबके मन में होता है। हमारे यहां अंधकार है इसकी चिंता नहीं, लेकिन पड़ोसी के यहां बल्ब क्यों जल रहा है इसकी ज्यादा चिंता सताती है। तो कहा जहां ऐसा भाव हो तो समझ लेना चाहिए कि अभी अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया भागवत का। भागवत का अधिकार प्राप्त करने के लिए ये सूत्र दे रहे हैं श्री सूत जी महाराज। निर्मत्सराणाम सताम, अंतःकरण से जब मत्सर निकल जाए, दूसरे की मान प्रतिष्ठा को देख करके, दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके हम प्रसन्न हो जाएं, बारे भगवान बड़ी कृपा आप किए हैं, अमुक व्यक्ति का तो इस समय दिन बना हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि भागवत सुनने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद बताते हैं कि मान लीजिए पात्र बढ़िया हो गया महाराज, बढ़िया पात्र हो गया, मान लीजिए मत्सर निकल गया, पात्रता आ गई, तो अब इसे लाभ, तो लाभ गिनाते हैं श्री सूत जी महाराज। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक जो 3 तापों से हम तप रहे हैं उससे हम बच जाएंगे। कहा